मेरी बात सुनिए। हाँ बोल। नहीं माता जी मुझको घर से भगा, आखिर आपकी सिवा मेरा कौन सहारा है बताइए। मतलब घर छोड़ के न जावे। घर छोड़ के कहाँ जाऊंगी? न जावे ना, घर छोड़ के न जावे। आ तो काम दुनिया छोड़ा जब हजाए रे। आ तो जान अपना लगे दिला कुछ यकीन। सही कह रही हो माँ जी। हाँ आपको दहेज चाहिए ना? कुछ चाहिए, लेकिन हमारे भैया उस लायक नहीं तो आज भैया पर क्या करना हो क्या ऐसा? एक जिम्मेदार फलानी नहीं है। आप तो कहेंगे ही। हाँ लेकिन अगर हमारे भाई के पास होता हाँ हाँ तो इस तरीके से आप मुझे दिनों रात न सताती माँ जी। हाँ और आप कह रहे हैं कि मैं आपके घर से चली जाऊं। बिल्कुल चली जा। कहाँ जाऊंगी? जब एक सुहागन की टोली उठती है हाँ तो उसके ससुराल से सिर्फ उसकी अर्थी निकलती है माँ जी। मर जाऊंगी लेकिन यहाँ से मैं घर छोड़कर नहीं जब जाऊंगी। इतनी जान तुम्हारे पास बा तो तुहार अठिन जाए हर जगह नहीं था। आज तो गलत दवाई न मार जा चला। लेकिन ऐसे छोड़ के नहीं जाऊंगी। इसी बेहोशी की हालत में
कहीं भाग ले मैं सुनबे नहीं करा एक कोनो बात समझावा कोनो बात बतावे तो गाड़िए के पीछे परेशान आप जाए हम खुद ले आवत है कि वो सुनिए नहीं आप मुझे ये बताओ कि अरे भगवान आग कैसे लगी माँ तो कहीं जाना दादा समझा दिन बैठवा हम चले गए वही शंकर भगवान के मंदिर में दर्शन करे हम इनका कहे घर काम जो न कही बाबा जी का कोनो बात नहीं है हम भले भक्ति नहीं है लेकिन सारा काम हम खुद कर घर के लेकिन जिदकारी मानी नहीं हमें क्या पता हम तो सोचे घर हम गए तो जलाए बा मार लवा निकले खिड़की समाऊ देखे दरवाजा खोलता ही ना है लेकिन तू तो पहुंचा डायरेक्ट गई दरवाजा खुल गया हम चिल्लाए लगे गांव वाले शोर मचावे लगे ये अपने जबरदस्ती घरे में आग लगा ली बेटे एक दिन मर गया है हमका धोखा फंसा दे भैया हो पूरा गांव वाले के सामने हमारी बेइज्जती कराई डाल हमार कोनो बात मानत नहीं ये तुम क्या कह रही हो बतावा घर में क्या कमी बा तो नौकरी मिल गया पिया खाए पिए कोनो कमी नहीं ना लेकिन हर वक्त हमसे लड़ाई झगड़ा पाने रहा आज देखा यही तक गुस्सा में आए कहा हम जावे नहीं हरे हमके देखा नहीं हरे हरे ना जाए कहा दुल्हन रहा हमारा बेटवा आए पर्वत तो लिया जाए राखी समय पे लेकिन कहा नहीं हमारे जब जीत गई है हमका तो जाके नहीं ना जाके नहीं ना हम बहरे वाला गेट बंद कर चली गए दर्शन करे जब लौटा था का देखा था घरे में आग लगी है वो हल्ला मचावा था बेटवा जरा मौके तू आ गया देखा भैया बात है तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि कसरी आत्महत्या करना चाहती है पता नहीं क्या कम नहीं देखा दुल्हनिया बाकी नहीं बातों में ना अरे मैं देखता हूँ कसरी को अरे मोरे गुरुई इधर समय तुम ये बताओ कि आखिर सच बात क्या है भैया ये घर में आग कैसे लगी और मेरे पानी की छींटा दो भैया वो होश में तो आए
नहीं आओगी, मुझसे बात नहीं करोगी ना, तो ये तुम्हारा पर्व जीते जी मर जाएगा। होश में आओ कजरी, देखो क्या बात है। सच सच बताना मुझसे, एक भी बात मत छुपाना। हमारे घर में आग कैसे लगी? मैं माँ जी के पास तो बता देते कोनो कमी होए, कोनो बार समझाई क्या बात है, काहे आग लगाई लो? अरे माँ, हाँ बोलने दो कजरी को, बोलने दो। कम बोलता नहीं के माँ जी सारी बात समझाई। बोलो कजरी, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। नाम बताओ उसका कि घर में आग कौन लगाया? आग कैसे लगी? तुम्हारे बदन में कैसे आग लगी? उधर मत रखो, तुम भैया से बताओ ना भाभी माँ। ए कजरी, बता अरे तू चुप रहा बू। देखो तुम्हें हमारी कसम, बता सारी बात, सही सारी बात भाई बताओ क्या है ना, ईद में नाम तुमको हमारी कसम कजरी, बात क्या है मुझसे साफ साफ बताओ कि ये आग कैसे लगी? माँ के कहने का मतलब है कि तुम अपने आप अपने बदन में आग लगाई हो, तुम आत्महत्या करना चाहती हो। देखो आखिर मुझसे क्या गलती हो गई है? तुम्हारे प्यार में मैंने कौन सी ऐसी कमी किया है कि जो तुम मरना चाहती हो कजरी? स्वामी आप ये कैसे यकीन कर सकते हैं कि मैं आत्महत्या कर सकती हूँ? सारी मुसीबत झेल सकती हूँ, लेकिन मैं इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकती। मैं जानता हूँ। मैं आपसे सारी बात सच सच बताऊंगी। सच बताओ कजरी, बोलो बोलो, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मेरी तरफ देखो ना स्वामी, मेरी तरफ देख के बताओ तुम। माछी बैठी थी, हाँ। मैं खाना बना करके सोची कि चलिए माँ जी को खाना दे दूं। आई माँ के पास, बोली माँ चलिए आप खाना खा लीजिए। माँ की तो आदत है हमेशा मुझे बुरा भला कोसती रहती है, हमेशा उल्टा सीधा बोलती रहती है, बोलती है कि तुम्हारे हाथ का खाना मैं नहीं खाऊंगी। हर बात में मेरे भाई को गाली देती है। वो तो जानता हूँ कजरी, चाय वाले बात हमारा हर बार मुझे दहेज के लिए ताना मारती है। मैं ये खूब जानता हूँ कि ये तुम्हें हमेशा प्रताड़ित करती है। मैंने कहा माँ जी आप मुझे खूब गाली दे लीजिए, कुछ भी कहिए, लेकिन चाय लिया। लेकिन चलिए खाना खा लीजिए। नहीं जा रही थी, मैं जबरदस्ती इनको लेकर के जाने लगी, मेरा गला दबा करके मुझको बेहोश कर दिया इन्होंने। उसके बाद मुझे कुछ नहीं मालूम कि मेरे साथ क्या हुआ। सुना है छोटू, मेरी माँ मेरी कथी को जान से मार देना चाहती है। तुम चिंता मत करो, ये तुम्हारा पर्वत आ गया है ना, और देखो मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। चलो मैं तुम्हें पहले हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। और एक बात जान लो माँ, अभी तुम मुझसे क्या बताई कि मेरी कजरी आत्महत्या करना चाहती है, अपनी जान गंवाना चाहती है, खुद वो मरना चाहती है। और ये क्या बता रही है कि आप मेरी पत्नी को जान से मारना चाहती है, सिर्फ आप दहेज के लिए। अरे माँ अगर आप इसे जान से मार दें तो क्या तुम्हें दहेज मिल जाएगा माँ? ऐसा कोई नहीं पता। बोलो माँ, हाँ? क्या इशाराबाजी कर रही हो? भैया हमारी बात माना, बात तो हमारे भाई यहाँ ये घर एक नौकर ही, हम कुछ कह न को, लेकिन एक कई बात कहा। बोल, क्या कहना चाहता है भैया आज इतना कदम अगर मौके मारने हो तो बहुत ही मार दो।
हमारे बस में ये हम गुजरी के इतना मार के अंदर घुसकुल जाए गुजरी के। काली मध्य जैसी भी है वो मेरी माँ है। तूने पर बचवाया। अच्छा क्या बोल रही है? बहुत मौके बाद देके बचाए लेना। हाँ। तो काम जाते समय कह रहे ना हाँ। ड्यूटी में जाता है और जाए पहले का हटाई भगा घरे से, लेकिन हमारी बात नहीं मानी। अब तो का फिर कहा था एक रंडी हमारी बात में बताई के घरे भगाई दे तो इधर भी हम कड़क कहा था रे। यानी आप हमारी दूसरी शादी करके ही रहोगी? हाँ अगर मैं अपनी पत्नी को मार कर नहीं भगाऊंगा नहीं मारते हम मार रहे। इसलिए तुम जान से मार। हाँ माँ अपनी हरकत से बाज आ जाओ और अपने दिमाग से दौलत का लालच निकाल दो। हाँ। अपने दिल से दहेज का लालच निकाल दो माँ। आज मैं वक्त पर पहुंचा, मेरी पत्नी की जान बच गई। बोल क्या करे? या यहाँ के ना हमारे मुकेश श्री चाचा जी क्या कह रहे हैं? उनका हाथ है हाँ हाँ कि जाके अपन भाई सुधार दे हाँ हाँ नहीं तो बहुते मार मारा गुजरी के। भागवत बताओ तो हनुमान। माँ मैं आज आपको समझा के जा रहा हूँ। हाँ अभी तो मैं उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ हाँ और अगर मेरी पत्नी को कुछ हो गया ना तो याद रखना मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी माँ हो। कई बार रुकारी भर मुझे मजबूर मत करो माँ। काहे कैसे कहे मरबे तो हमका। कहने पर नहीं मार रहा हूँ, कई बार मैं तुम्हारी हरकतों को बर्दाश्त किया हूँ। हाँ आज यहाँ तक बात आ गई कि बर्दाश्त की कोई हद होती है। ऐसे हरकत करो। तुम ऐसे हरकत हाँ करो। मैं तो ये सोच के तुम्हें माफ कर देता था कि तुम बूढ़ी हो चुकी हो, 60-65 साल की हो चुकी हो, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता। जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो सभी आ जाते हैं। तय मरबे हमका। हाँ? तय मरबे रे। मारूंगा माँ, तय मरबे रे। मारूंगा। अगर मेरी पत्नी को कुछ हो गया तो जान से मार दूंगा। तुम्हें याद रखना, भूल जाऊंगा कि तुम मेरी माँ हो। हम रहने दो छोटू। मार के तो आज चूल्हा फोड़ दो गुजरो गुस्सा नहीं करता। अबे बार बार गाली क्यों दे रहा है? मैं तुझे समझा रहा हूँ। और चल तेरी भाभी को हॉस्पिटल लेकर चलते हैं, नहीं तो बहुत ज्यादा देर हो गई। तू कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा। अगर कुछ हो गया कजरी को तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। क्या रे भाग। तो याद रखना, याद है हमका। ऐसी हरकत मत ओए। होई हाँ रे। करेगी तू। कर रे। करेगी। हाँ ऐसी हरकत करेगी। कर भाई। करेगी। दोबारा मत करना माँ। कजरी की सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और मैं अपनी जान से ज्यादा उससे प्यार करता हूँ। याद रखना वो मेरी जिंदगी है, मेरी दुनिया है। अगर उससे कुछ हो गया तो जान से मार दूंगा तुम्हें बस। तू नदी का यहाँ लाल लूस लगाया हमारे पीछे आके। जय महारानी का दवाई करा के लिया क्या लिया क्या फिर उनका भाव की खबर ले हम आए के बाद।
साथियों, सरदार जी लखा से सारा कहाँ गया? अबे लखा से ये साला कहाँ रहता है बे? बरास है? कहाँ गया था बे? सरदार जी हाँ। खरगोश पकड़ते हैं। तुम्हारे ग्रुप में साले सब उल्टा ही सीधा है कहा दे। इस साला खरगोश पकड़ रहा था। एक डाकू के हाथ में बंदूक है, साले खरगोश पकड़ोगे तो साले पुलिस के निशाने पे आ जाओगे, गोली मार दिया जाएगा तुम्हें। कागड़ी साहब भूख लगी है। भूखे हो? छोटे सरदार जी ये पूछा काजलपुर गांव साला पूरा सन्नाटा पड़ा रहा। जब गौरी को मर गया, जी सरदार जी किसी ने आवाज नहीं उठाई। आज के बाद आतंक होगा, आतंक मिटा देंगे, उसके पूरे परिवार को खत्म कर देंगे साले को। हमने सुना है बे, उसकी जो बहन है क्या नाम है बे उसका? हम क्या जाने सरदार जी। गांव के आदमी के नहीं जानते? अच्छा हाँ, लेकिन तुम तो साले चंबल से आए हो। एक काम करते हैं, हाँ सरदार जी। आओ सबसे पहले सेठ से मुलाकात करते हैं। हाँ अगर मिल गए तो साले को वहीं पे गोली मार देंगे। बैठा के साले को- हिसाब आज होगा, जो कोई मिलेगा साले उसे भूज के रख देंगे। कौन देना है साले को। जी सरदार जी। आज इसी वक्त चलते हैं सेठ गोली मार की हवेली पर। जी सरदार